प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 24 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज का दिन दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित होंगे और मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये डेली डिवोशंस जो हम इब्रानियों की किताब में से सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके दिलों से जरूर बात करता होगा। मेरी प्रार्थना है कि हम इन संदेशों के अनुसार जीवन बिताएं और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा दें। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब 12 अध्याय और उसकी 25वीं आयत को पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया अपनी बाइबल को हमारे साथ खोलिएगा। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय और उसकी 25 आयत में यहाँ पर लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। इस आयत में लेखक इन इजरायलियों को, जो अब मसीह हैं, इन्हें सावधान करता है, क्योंकि इन्होंने अपना मुंह फेर लिया था परमेश्वर के दासों से, मूसा से और उन नबियों से जो संसार में थे और जिन्हें परमेश्वर ने संदेश देकर भेजा था। इन लोगों ने या उन लोगों ने जो उस समय जीवित थे, उन्होंने जब उनके संदेश से मुंह फेर लिया तो उन्हें इस बात की सजा मिली, वे बच नहीं सके। तो इसलिए लेखक कहता है, तो हम कैसे बचेंगे यदि हम उससे मुंह फेर लें जो स्वर्ग पर से हमें चेतावनी देता है। स्वर्ग पर से चेतावनी देता है का मतलब यहाँ पर प्रभु मसीह की बातचीत हो रही है, पवित्र आत्मा की बातचीत हो रही है। पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से आया, प्रभु मसीह जो स्वर्ग से आए, उन्होंने जो चेतावनी दी है, उन्होंने जो शिक्षा में दी है, यदि हम उससे मुंह फेरेंगे तो कैसे बच सकते हैं। जब पुराने नियम में जिन लोगों ने मूसा के संदेश को सुनने से, नबियों के संदेश को सुनने से मुंह फेर लिया था, तो हम पवित्र आत्मा के संदेश और प्रभु मसीह के संदेश से यदि मुंह फेर लें, उसका तिरस्कार करें, इनकार करें, तो कैसे हम प्रभु की सजा से बच पाएंगे। आगे लिखा है 26 में, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था। सही बात है, जैसा कि ऊपर बताया भी है, जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहे थे उस पहाड़ पर, तो इतना विशाल पहाड़ कांपने लगा था, हिलने लगा था। पर जैसा लिखा 26 में, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। ये परमेश्वर कहता है, एक बार फिर वो समय आएगा, शायद जब प्रभु मसीह के आने का समय होगा, बुंडोल होगी, बहुत बड़ा शब्द होगा, तुरई का शब्द सुनाई देगा, तो ना केवल वो पृथ्वी, ना केवल ये पृथ्वी कांपेगी, बल्कि आकाश भी हिल जाएगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएगी, हिलाई जाएंगी। इसका मतलब वो सृजी गई वस्तुएं हैं, उन्हें बनाया गया है और वो सब एक दिन टल जाएगी। यहाँ तक कि आकाश भी टल जाएगा, परंतु जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। क्या चीज़ है जो हिलाई नहीं जाएगी? वो है वो स्वर्गीय स्थान जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है, उसे कभी कोई नहीं हिला सकता, वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। 28 में, इस कारण
हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों इस राज्य को, यानी कि उस स्वर्ग के राज्य को। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं एक दिन वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ स्वर्ग में रहने के लिए ले जाऊँगा। तो स्वर्ग हमारे लिए तैयार किया जा रहा है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें आभारी होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए कि वो जगह परमेश्वर ने हमें दी है, हमारे लिए है। और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करो। जब परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी आशीष दी है, वो चीज़ जो हमेशा के लिए अटल है, स्वर्ग राज्य जिसे परमेश्वर ने हमें देने के लिए वायदा किया है, तो इसलिए हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें। तो भक्ति और भय सहित, भक्ति का मतलब परमेश्वर के प्रति आदर, सत्कार, सम्मान और डरते हुए, कांपते हुए। क्यों? क्योंकि उसके शब्द से पृथ्वी हिल जाती है, आकाश हिल जाएगा। उसके शब्द से वो पहाड़ कांप उठा था। तो आपको और मुझे कितना डर उसका मानना चाहिए। भय और भक्ति के साथ, यहाँ पर लिखा है, भय और भक्ति के साथ परमेश्वर की ऐसी आराधना करो। क्या ये वास्तव में आराधना का मतलब ये 2-3 घंटे जो हम आराधना करते हैं, क्या उसकी बातचीत हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी आराधना करो। आराधना का मतलब है हर वक्त परमेश्वर की आराधना में रहना, केवल इतवार के दिन नहीं। हर वक्त आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हर वक्त आपका जीवन एक आराधना होना चाहिए। हर वक्त आपका जीवन, आपका चाल चलन, आपके आचरण परमेश्वर के सामने एक आराधना की तरह होना चाहिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से। तो ये एक निश्चित समय की आराधना की बात नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलन, आचरण, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। हमें अपने आप से पूछना है, क्या परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आग से हमें कभी खेलना नहीं चाहिए। और परमेश्वर भस्म करने वाली आग की तरह है। जो परमेश्वर को टट्टों में उड़ाते हैं, जो परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते हैं, उनके लिए परमेश्वर आग साबित होते हैं। कितनी भयानक बात है। हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए जिसने हमारे दिलों से बातचीत की है। हमारी मदद कर, सहायता कर प्रभु, ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ का तिरस्कार ना करें। उसकी आवाज़ को सुनकर डरते कांपते हुए इस संसार में आपके लिए जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं इस वक्त विशेष प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु, आप उनकी समस्या को जानते हैं, आप उनकी परेशानी को जानते हैं। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए, मदद करिए प्रभु, ताकि वो आपसे डर सकें, आपका भय मानकर आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरी सिस्टर जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है प्रभु, आप उनके दिल को, उनके मन को जानते हैं, उनकी प्रार्थना को आप सुनते हैं। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। उनका ईमान, उनका विश्वास आप में और भी दृढ़ होता चला जाए। महान परमेश्वर धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ इसमें मेरे जितने भी जवान छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु, ताकि वो सचमुच में तेरा डर मान सके, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे चर्च के प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। जो बीमार हैं उन पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बुजुर्ग हैं प्रभु, अंकल आंटी इस ग्रुप में हैं प्रभु, हमारे बाबा हैं, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो उम्र वाले हैं प्रभु जी,
कि वो इस उम्र में भी प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए जीवन जीते हैं, वो दूसरों के लिए एक आदर्श हैं। प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अंत में सवाल है, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बात की है? परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।